कि यार इंडिया अटैक करेगा, और वेरी फर्स्ट ओवर से आपको नजर आ गया था कि जायसवाल और रोहित शर्मा जिस तरह खेलना शुरू हुए, उससे तो एक क्लियर चीज पता चल गई थी कि अब जो है इन्होंने स्लो खेलना ही नहीं है, अब इन्होंने तेजी खेलना है। अब इन्होंने 8-8, 10-10, 9-9, 11-11 जो भी रन पर ओवर मिलता है, अब ये टीम 2 दिन के अंदर मुकाबले को जीत सकती है तो ये कुछ भी कर सकते हैं यार। आप ये देखो कि उन्होंने 2 आउट भी कर दिए बांग्लादेश के, तीसरा आउट भी हो जाना था अगर केएल राहुल कैच ना छोड़ता, 3 आउट हो जाने थे। वो ये तो तबाही मचाती हुई है इंडिया। अब क्या प्लान है इंडिया का? बांग्लादेश कितना कर लेगा? मैंने आपको पहले ही बताया था बांग्लादेश से हर 100-150 होगा। 10-12 साल टोटल 3-4 मैच हारे हैं, सीरीज तो दूर की बात। और जो टीम है बांग्लादेश कोई गंदी और घटिया टीम नहीं है, वो ठीक टीम है। अपने घर में तो वो फिर भी मुकाबला अच्छा करते हैं, बाहर भी जाके जीत के आए हैं। और जो कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं जिसकी कोई रिस्पेक्ट बनने लगती है और जाके इंडिया में खेलता है, वो सारा एक्सपोज होके बैस बॉल वो भी 4-1 से इंडिया में हार के आए। जहां पे चौके छक्कों से नीचे भाई कोई बात ही नहीं है। फास्टेस्ट तरीन जो है वो 50, फास्टेस्ट तरीन 100, फास्टेस्ट तरीन 150, फास्टेस्ट तरीन 200। भाई बात करें जायसवाल आते 7 चौके छक्के, भाई रोहित शर्मा से आते 7 चौके छक्के। आज टेस्ट मैच नहीं लग रहा था, आज T20 लग रहा था, बल्कि T20 भी नहीं T10 लग रहा था। भाई आज बांग्लादेश ने बड़ी कोशिश की है कि भाई हम किसी तरीके से बच सके, लेकिन भाई इंडिया के हाथों से इस टाइम दुनिया क्रिकेट में कोई भी नहीं बच सकता। भाई जाते साथ अटैक करो, हमें यहाँ पर विकेट नहीं बचाना है। हमें ये जो बांग्लादेश ने ऊपर रन्स बनाए हुए हैं ना, ये हमको खत्म करने हैं और उसके बाद हमने डिक्लेयर करना है और बांग्लादेश को ऑल आउट करना है। और 100, 150, 200 रन हमें अगर एक सेशन में भी चाहिए हुआ हम बना लेंगे। टीम इंडिया का कोई भरोसा नहीं है, ये भरोसे की टीम नहीं रही अब मैंने देखा है। मतलब हम कुछ और सोचते हैं, ये आकर कुछ और कर देते हैं। इंग्लैंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया फास्टेस्ट टेस्ट 50 का, एक ही दिन में तोड़े हम। बाय द वे एक ही दिन में एक ही अपोजिशन के अगेंस्ट, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया। यार जब पता ये चल जाता है कि पहले दूसरे ओवर में ही मार पड़ने लग गई है, तो उसको क्या करते हैं? क्या दोनों तरफ बॉलिंग होती है या एक तरफ पैक करके बॉलिंग की जाती है कि यार एक तरफ रखो, एक तरफ फील्ड रखो, उधर ही खेलने दो, गलत शॉट लगेगा सीधा फील्डर के हाथ में जाएगी। जब ये टीम 2 दिन के अंदर मुकाबले को जीत सकती है तो ये कुछ भी कर सकते हैं यार। आप ये देखो कि उन्होंने 2 आउट भी कर दिए बांग्लादेश के, तीसरा आउट भी हो जाना था अगर केएल राहुल कैच ना छोड़ता, 3 आउट हो जाने थे। वो ये तो तबाही मचाती हुई है इंडिया। अब क्या प्लान है इंडिया का? बांग्लादेश कितना कर लेगा? मैंने आपको पहले ही बताया था बांग्लादेश से हर 100-150 होगा। इंडिया ने आके उसको चेस भी कर जाना है। जिस तरीके से इंडिया ने बल्लेबाजी की है, शॉक्ड, आई एम शॉक्ड। मतलब के होता है, रोहित शर्मा खेलता है तेज समझ आती है, जायसवाल तेज खेलता है समझ आती है। ओ भाई साहब, गिल ने भी तेज खेला, कोहली ने भी तेज खेला, राहुल ने भी तेज खेला, हर बंदा तेज खेल गया। इवन के नीचे वो जो आकाशदीप आया उसने भी आते साथ 2 छक्के मार दिए। इतना एग्जैक्ट प्लान था, इतनी वेल एग्जीक्यूशन इन्होंने की है। ये होती है प्लानिंग, इसको कहते हैं प्लानिंग। की जब आपने जीत की नियत होती है ना, जब आप जीतना चाहते होते तब आप कुछ भी करके जीत के दिखाते होते हैं। रोहित शर्मा, गौतम गंभीर ने एक ही चीज कही थी, हमने तेज खेलना है। फिर चाहे वो केएल राहुल क्यों ना हो, टुक टुक वाली सरकार, उसने भी कितना तेज खेला। केएल राहुल इज बैक इन फॉर्म, पुराने टच के अंदर वो नजर आया। विराट कोहली ने तेज खेला, 47 मार के गया। शुभमन गिल ने तेज खेला। रोहित शर्मा तो खेलता ही तेज है, जायसवाल तो खेलता ही तेज है। इंडिया ने 289 इंडिया ने 34 ओवर के अंदर किया है। 34 ओवर के अंदर ये कोई ओडीआई चल रहा है? ये ओडीआई चल रहा था, ये T20 मैच चल रहा था। जिस तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी करके दिखाई है, ये T20 मैच चल रहा था। अनबिलीवेबल, शॉकिंग मेरे लिए ये था, मेरे लिए क्या पूरी दुनिया के लिए है कि जो लोग कल तक हम लोग बोल रहे थे कि इंडिया ने अपने साथ ज्यादती की है, किस ग्राउंड के अंदर मैच रख के बैठ गए। भाई साहब, इस ग्राउंड के अंदर खेलना मुश्किल है, बॉल का बाउंस नहीं होता, टर्न स्पिनर को इतना मिल रहा है। उसके बावजूद जो इन्होंने शॉट्स खेले, जो इन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। तो आपने देखा पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश का इंडिया ने क्या हाल किया और आज भी क्या किया, चाहे बांग्लादेश बैटिंग कर रही थी या बॉलिंग कर रही थी। मतलब चाहे फास्ट बॉलर हो, दोनों तरफ बॉलिंग हो रही है। यार जब पता ये चल जाता है कि पहले दूसरे ओवर में ही मार पड़ने लग गई है, तो उसको क्या करते हैं? क्या दोनों तरफ बॉलिंग होती है या एक तरफ पैक करके बॉलिंग की जाती है कि यार एक तरफ रखो, एक तरफ फील्ड रखो, उधर ही खेलने दो, गलत शॉट लगेगा सीधा फील्डर के हाथ में जाएगी, आउट होने के ज्यादा चांसेस हैं। या दोनों तरफ बॉलिंग की जाती है। चलो समझ आती है जी, फास्ट बॉलर से नया बॉल कंट्रोल नहीं हुआ, फास्ट बॉलर ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, ठीक है, या वो अटैक करते रहे, फास्ट बॉलर को समझ नहीं आ रही थी, पीछे भी कर रहे थे, छक्का लग रहा था, आगे भी कर रहे थे, चौका छक्का सब कुछ हो रहा था। चलो समझ आती है। भाई मैंने तो एक चीज सुनी है, जब स्पिनर्स बॉल करने आते हैं, हिस्ट्री में इतना गोल्डन पीरियड नहीं रहा। 10-12 साल टोटल 3-4 मैच हारे हैं, सीरीज तो दूर की बात। और जो टीम है बांग्लादेश कोई गंदी और घटिया टीम नहीं है, वो ठीक टीम है। अपने घर में तो वो फिर भी मुकाबला अच्छा करते हैं, बाहर भी जाके जीत के आए हैं। और जो कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं जिसकी कोई रिस्पेक्ट बनने लगती है और जाके इंडिया में खेलता है, वो सारा एक्सपोज होके बैस बॉल वो भी 4-1 से इंडिया में हार के आए। एंड पे वो भी बेबस थे, वो इसी चक्कर में थे यार ये सीरीज हमारी खत्म हो, हमारी जान छूटे, हम वापस जाएं अपने मुल्क, बहुत खेल लिया हमने क्रिकेट। तो जिसको भी थोड़ा सा गुमा होता है कि जी हाँ हम बेस्ट हैं, वो जब भी इंडिया पहुंचता है तो सारे का सारा हिसाब किताब आपके सामने खोल के सामने पता चल जाता है। पता जहां जी आप कहां पे खड़े हुए, क्या कहानी है।
अब है कितने पानी में। तो ये सारे जो मामला है सारे के सारे पता चल जाते हैं, चाहे वो बेसबॉल हो इंग्लैंड वाली, वो बेइज्जत होके आती है, चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम हो। ये तो लकी है पाकिस्तान के बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही इंडिया से। बायलैटरल खुदा की कसम इनका इतना बुरा हाल होना था, इतना बुरा हाल कि अगले पिछले सारे रिकॉर्ड पूरे हो जाने, सारे के सारे रिकॉर्ड अगले पिछले पूरे हो जाने थे अगर ये किसी ना किसी तरीके से बायलैटरल क्रिकेट होती पाकिस्तान और इंडिया की। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला, अभी भी कुछ बेशरम ऐसे हैं वो बोलते हैं जी इंडिया पाकिस्तान से डर गया है इसलिए नहीं आएगा पाकिस्तान वो क्रिकेट खेलने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में। वजह तो कोई भी और हो सकती है, लेकिन जितनी आप 100 रीजंस बताएं, 100 रीजंस, उसमें से 100वें नंबर पे भी यह बात नहीं हो सकती कि इंडिया घबरा गया पाकिस्तान से कि इसलिए नहीं आएगा चैंपियंस ट्रॉफी। और बेशर्मो तुम किया क्या है, अब हमारी टीम ने किया क्या? अपने बल्लेबाजों को पहले से ये कह दिया था भाई जाते साथ अटैक करो, हमें यहाँ पर विकेट नहीं बचाना है, हमें ये जो बांग्लादेश ने ऊपर रन्स बनाए हुए हैं ना ये हमको खत्म करने हैं और उसके बाद हमने डिक्लेयर करना है और बांग्लादेश को ऑल आउट करना है और 100, 150, 200 रन हमें अगर एक सेशन में भी चाहिए हुआ हम बना लेंगे। और वही काम हुआ कि जब जो चले इंडिया के 9 तो आउट हो गए थे। जाहिर है जब आप इस तरह से टेस्ट क्रिकेट को खेलेंगे बिल्कुल ही जो आप जब मारामारी पे उतर आएंगे तो आपकी विकेटें होंगी, ठीक है, क्योंकि दलेरी के साथ ये खेल रहे थे। लेकिन अब जो चाह रहे थे ना वो हो गया है, बांग्लादेश के 2 आउट हो गए हैं भाई, और बांग्लादेश के 8 खिलाड़ी अगर आपने जो 150, 200 के अंदर भी आउट कर लिए तो आपको एक सेशन दिया जाता है कि एक सेशन में आप 150 या 200 चेस करें। तो इस टीम के लिए क्या है जो 10 ओवर्स में 100 बना गई है भाई, 10 ओवर्स में 100 रन बना लिए। और यशस्वी जायसवाल भाई इसने तो वो जो बेसबॉल बातें हो रही थी ना उसको दफना दिया है। अब बातें होंगी अगर कोई वो यस बॉल की होंगी या जैस बॉल की होंगी जो ये खेल रहा है बंदा। आप देखें इसको कैप्टन ने बोला कि भाई जाते साथ अटैक करना है, फिर इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 51 बॉल है 72 रन, और तीसरी जो फास्टेस्ट टेस्ट की 50 भी बना ली है और साथ में 12 चौके 2 छक्के लगा लिए।